वेलकम टू एसएससी मेडी जी। बात सिर्फ एसएससी सीजीएल 2020 की नहीं बल्कि एसएससी सीएचएसएल 2020 और एसएससी एमटीएस 2020 की भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि कल एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला था और पूरे दिन स्टूडेंट्स ने इंतज़ार किया, यहाँ तक कि हमें एसएससी पर भरोसा भी नहीं था और इसीलिए हमने सुबह से ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट किया था। हम समय समय पर ट्वीट भी कर रहे थे, सभी टीचर्स, सभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सभी स्टूडेंट्स की एसएससी को याद दिलाने के लिए कि भैया आज 15 सितंबर है और आज आपका एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन एसएससी सोती रही, एसएससी ने फिर भी रिजल्ट को, नोटिफिकेशन को पब्लिश नहीं किया। आपको क्या लगता है कि एसएससी सीजीएल 2020 के नोटिफिकेशन के लिए भी हमें ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा क्या? इनको खुद से भी इतना शर्म नहीं आता कि अगर किसी कारणवश नियत समय पर नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक नोटिस ही निकाल दें कि फलाना डेट को नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इसके पहले जो एग्जामिनेशन पहले से ही शेड्यूल थी, जैसे एसएससी एमटीएस 2020 और उसके बाद अलावा स्टेनोग्राफर की जो एग्जामिनेशन थी 2020 और जेई जो एग्जामिनेशन है 2020, इसका भी नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है और न ही कोई नोटिस कि इस डेट को नोटिफिकेशन आएगी। मतलब इन सभी छोटी बातों के लिए भी अब आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये सोते रहेंगे, ये इसका भी नोटिस पब्लिश नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस 2020 का जो नोटिफिकेशन था वो जून महीने में आने वाला था। लेकिन हुआ कि आप जून महीने में आपको पता ही है कि कोविड का बहाना मिल चुका था ऑलरेडी एसएससी को, तो इन्होंने नोटिफिकेशन को पब्लिश ही नहीं किया। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन, सीजीएल का नोटिफिकेशन भी ये लोग ने अभी पब्लिश नहीं किया है। और ख़ास बात, हैरानी की बात यह है कि एसएससी एमटीएस 2020 का जो नोटिफिकेशन इन्होंने जून मंथ में पब्लिश नहीं किया, तो इससे रिलेटेड कोई नोटिस भी ये लोग ने अपलोड नहीं की कि भैया हम इस कारण से नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं कर सके हैं और हमें हम आगे इसकी नोटिस पब्लिश करेंगे। इसका क्या मतलब है? आपको याद होगा कि एसएससी सीजीएल 2017 का जो कोर्ट केस हुआ था, वो कोर्ट केस अभी तक चल ही रहा है। फाइनल रिपोर्ट, हालांकि वर्डिक्ट आ गया, फाइनल अभी सीबीआई इंक्वायरी अभी तक जारी है। तो ये लगभग 1.5-2 साल तक कोर्ट केस चला, उसके कारण 1 वर्ष हमारा बर्बाद हुआ, 1 साल कोई परीक्षा नहीं हुई। अब इसका रिजल्ट पता है एसएससी ने इसका गलत फ़ायदा क्या उठाया? एसएससी ने इसका गलत फ़ायदा उठाया कि 1 साल की जो एज ही बच्चों की खा गया। 1 साल तक उसने जो एग्जामिनेशन थी, मतलब 1 साल की एग्जामिनेशन ही उसने उड़ा दी है। मतलब हर कैंडिडेट को 1 साल का सीजीएल, 1 साल का सीएचएसएल और 1 साल का एमटीएस का लॉस हुआ है। इसने नोटिफिकेशन ही उड़ा दी है और सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो होने जा रही है। अब आपको पता है कि इतना ज़्यादा डिले हो गया, एसएससी ने कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं की है। तो अगर इस साल जितना ज़्यादा लेट नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगा, उतना ही जो एज रीकनिंग का इश्यू है उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो लोग लास्ट कगार पर है अपनी एज के, उनका भी अटेम्प्ट चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो जो एमटीएस होती है उसकी एज लिमिट आप सभी को पता है बहुत कम होती है, सिर्फ 25 साल होती है। और अगर इसमें अगर लेट किया तो 1 साल की वैकेंसी एसएससी एमटीएस की भी, एसएससी जैसा प्रीवियस टाइम उसने किया था लास्ट टाइम, वैसे यहाँ पर भी ये एसएससी उड़ा देगी। अगर ऐसा करती है तो यहाँ पर भी सभी कैंडिडेट्स को लॉस होगा। अब आप बताइए कि छात्र पढ़ेगा या ट्विटर और कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा? बेसिक चीज़ों जैसे नोटिफिकेशन, परीक्षा करवाना, रिजल्ट देना, ज्वाइनिंग देना, इन सभी चीज़ों के लिए जब हर कदम में आवाज़ उठाना पड़े तो समझ लेना चाहिए आपको कि चौकीदार सो रहा है और उन्हें नींद से जगाने के लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आपको पता है ये जो चीज़ें की गई हैं अभी, ये सब सिस्टम की लापरवाही है, या कह लीजिए कि सिस्टम के द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर ऐसी यूजलेस चीज़ें होती हैं जो किसी के भी समझ से परे हैं। तो इतना समझ जाइए कि ये सारी चीज़ें जानबूझकर की जा रही है। जानबूझकर क्यों? क्योंकि भैया एसएससी का जो चेयरमैन कौन है भैया? एक आईएएस ऑफिसर होता है। आपको पता है कितने समझदार लोग होते हैं ये, इतने 1983 बैच के लोग आईएएस ऑफिसर हैं, तो कितना एक्सपीरियंस होगा। क्या जितने भी ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्या उनको समझ नहीं पड़ता है कि नोटिफिकेशन टाइम से आना चाहिए, रिजल्ट जो है वो टाइम से पब्लिश होना चाहिए, ज्वाइनिंग टाइम से हो, हर चीज़ सही समय से हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी भी हम स्टूडेंट्स को बताएं, स्टूडेंट्स के हक में फैसला लें, वेटिंग लिस्ट ला दें, एज रिकॉर्डिंग इश्यू करें। तो ये सब चीज़ें सबको पता है, लेकिन जानबूझ के नहीं की जाती, क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट जो गवर्नमेंट है
आपको सबको पता है कि ये जॉब देना नहीं चाहती है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में स्टूडेंट्स को आने से तो ये रोक नहीं सकते, तो इन लोगों ने सोचा है कि क्यों ना ऐसा सिस्टम ही बना दिया जाए जिससे स्टूडेंट्स अपने आप ही गवर्नमेंट सेक्टर में आना बंद कर दे, तैयारी करना ही बंद कर दे। और इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है, यूपी की जो संविदा भर्ती है, जो संविदा सिस्टम वहाँ पे ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि 5 साल तक आपको क्या करेंगे, 5 साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा, 6-6 महीने पर टेस्ट लेंगे। अरे भाई, तो ये क्या, अगर ये वाला सिस्टम लागू होता है यूपी में, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में धीरे धीरे इस चीज़ों को लागू किया था, तो भाई आप सिंपल सी बात है, कौन करेगा? कोई तैयारी नहीं, कोई गधा है क्या? 5-6 साल तैयारी करने के बाद, उसके बाद 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के बाद उसमें भी जॉब की गारंटी नहीं है, वहाँ से उसको निकाल दिया जाए, तो कोई तैयारी नहीं करेगा, सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। और आपको भी पता है, आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। आप लॉकडाउन से सीखिए। लॉकडाउन क्या, एक साथ लॉकडाउन अगर 3 महीने चला, तो क्या गवर्नमेंट ने एक साथ डिक्लेयर कर दिया कि भाई पहले दिन आके ऐसा बोल दिया कि भाई 3 मंथ तक लॉकडाउन रहेगा? ऐसा क्या गवर्नमेंट ने बोला था? गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला था। सबसे पहले अगर लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया था तो कुछ सिटी में इंप्लीमेंट किया गया था 1 दिन के लिए, उसके बाद राज्यों में, स्टेट्स में लॉकडाउन को स्टेट किया गया था 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, इस तरह से लॉकडाउन किया गया था। फिर उसके बाद फेजेस में कि भाई पहले 15 दिन लॉकडाउन, फिर 1 महीने लॉकडाउन एक्सटेंड किया था, कि इस तरह से किया गया था कि जिससे लोगों को धीरे धीरे इसका आदी बना दिया जाए। अगर गवर्नमेंट एक बार में आके बोल देती कि भैया 4 महीने का लॉकडाउन, तो पब्लिक ऐसे ही पागल हो जाती, कोई इसको फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टेस्टिंग करती है। तो यही समझ लीजिए कि यहाँ पर भी जो संविदा भर्ती है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर अगर आवाज़ उठाई नहीं गई तो धीरे धीरे ये हर जगह लागू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम संविदा भर्ती की बात करें भैया, तो इन लोगों का कहना है कि अगर हम इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उससे क्या, कैंडिडेट की जो इफिशियंसी बढ़ेगी, वो अच्छी तरह से काम करेगा, देशभक्ति का काम करेगा। अरे भैया, हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको एसएससी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसएससी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं दिखती है क्या? यहाँ पर जो कर्मचारी हैं या ये इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, इनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है, ना टाइम से नोटिफिकेशन, ना टाइम से ज्वाइनिंग, ना टाइम से रिजल्ट, और अगर डिले हो रहा है तो उसका कारण भी नहीं बताया। तो इतनी कितनी गई गुजरी इनकी इफिशियंसी। तो सबसे पहले आपको संविदा इन जो कामचोर कर्मचारी हैं एसएससी के, उनके ऊपर लागू करना चाहिए। आप इनकी टेस्टिंग लीजिए हर 6-6 महीने पर, कि अगर 6 महीने पर सही समय पर इन लोगों ने सही नोटिफिकेशन नहीं निकाला, सही तरह से रिजल्ट नहीं दिया, सब कुछ काम अगर इन लोगों ने सही तरीके से नहीं किया, तो इनको भगा दो। क्यों इनको दे रहे हो पैसे? हमारे टैक्स, ये इनको जो इनकम दी जा रही है, गवर्नमेंट चल रही है हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से चल रही है। हम कोई भी एक छोटा सामान खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, तो उस पर भी हम टैक्स भरते हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स भरा जा रहा है। तो हमारे टैक्स से ये लोग जी रहे हैं हमारे। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आप हमारे लिए काम कीजिए, लेकिन ये तो भाई हमारे पैसे पे जी रहे हैं और हमारे जो काम है उसको भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऊपर से संविदा जो इनको खुद पर लागू करनी चाहिए वो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के अधिकारी, जो ऊपरी अधिकारी हैं, ग्रुप ए के आईएएस आईपीएस में जो पीसीएस अधिकारी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, इन लोगों ने ही पॉलिसी बनाई। और इन लोगों ने कितनी चालाकी से खुद को इन पॉलिसी से अलग कर लिया, नेताओं को इस पॉलिसी से अलग कर लिया। अरे भाई, जब गवर्नमेंट सेक्टर पर सब पे लागू हो रही है, अगर इफिशियंसी की बात हो रही है, तो एसएससी के कर्मचारियों पर भी लागू करो, एसएससी के चेयरमैन पर भी लागू करो। एसएससी का चेयरमैन अगर सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसको भी 6 महीने बाद निकाल दो परमानेंटली। सभी पर लागू है। खुद के अगर आईएएस ऑफिसर इस पॉलिसी को लागू किया, तो ये पॉलिसी आईएएस ऑफिसर के ऊपर खुद भी तो लागू होनी चाहिए। वो खुद पर लागू क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर वो आईएएस है या पीसीएस अधिकारी है तो वो दूध का धुला हुआ है, वो एक अवतार लेकर इस धरती पर आया है। क्या आईएएस और आईपीएस के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हैं? अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक बिजनेसमैन को मार दिया गया, तो एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगाया गया है। तो इनको खुद पर भी तो ये नियम लागू होना चाहिए। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हम, कई बार होता है कि अब कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है 2024 में। नो डाउट भैया, ये गवर्नमेंट तो उखड़ेगी ही, लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना है कि 2024 में इलेक्शन आएगा और अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो क्या हमें 4 साल तक वेट करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें कि भैया 2024 में हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे? नहीं, डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आपने अभी इलेक्शन में आपने वोटिंग की तो अब सीधा आप 2024 में वोटिंग करेंगे और अगर आपको पसंद नहीं है तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डे टू डे पार्टिसिपेशन, मतलब डे टू डे सरकार से क्वेश्चन पूछना है, अपने मुद्दों को रखना है। सरकार गलत कर रही है तो उसको गलत करने से रोकना है। समझ रहे हैं? तो हमको 4 साल तक वेट नहीं करना भाई। 4 साल तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपकी एज खत्म हो जाएगी, आप पता नहीं किस कंडीशन में पहुंच जाओगे। 4 साल तक अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लायक बच्चोगे कि नहीं वो भी नहीं पता है हमें। तो कल एक मास ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया है। कल 17 तारीख है।
आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। कल बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, तो उसी के लिए और बहुत सारे जो हैशटैग हैं हमारे एसएससी सीजीएल 2020 नोटिफिकेशन पब्लिश करो, वो सारे हैशटैग डिसाइड किए गए हैं। मैं कल कम्युनिटी पोस्ट में उन सभी को अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पार्टिसिपेट करें। कल का जो आंदोलन है, ट्विटर कैंपेन है, उसको बहुत बड़ा बनाइए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप समझ लीजिए जो युवा है अभी बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, इस सरकार को झुकना ही पड़ेंगे। ये जो संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो लापरवाही जिस तरह से एसएससी में चल रही है, अब ये ज़्यादा दिन तक हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब भले कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, मैं उठा रहा हूँ, सब उठाएंगे। आप इस चीज़ का निश्चिंत रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।